रमज़ान मुबारक का महीना मिल्लत इस्लामिया के लिए नेकियों को समेटने, गुनाहों से बचने और अपने तज़किये के मौक़े लेकर आता है। वहीं बरादरान वतन को इस्लामी तालीमात और अक़ीदे से वाकिफ़ करवाने का भी एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए कर्नाटका में जमात इस्लामी हिंद के रुफ़क़ा ने बरादरान वतन को इफ्तार के प्रोग्रामों में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ नौ इफ्तारी के इज्तिमात में शरीक कराया। ಈ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತತ್ವ ದೇವ ಸಂಪ್ರೀತಿಯ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ದೇವ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ ದೇವ ಸಂಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಬದುಕಲ್ಲ, ದೈವಿಚ್ಛೆಯ ಬದುಕು ನಂದಾಗಬೇಕು. इन इफ्तार प्रोग्रामों की शुरू रमज़ान से बरादरान वतन को मस्जिद दर्शन और इफ्तारी के प्रोग्रामों से हुई। इस मौके पर बरादरान वतन को बहुत करीब से इस्लामी इबादत, रोज़ों की हकीकत और दीगर उमूर को समझने में मदद मिली। You could see yourself that there is a very good response. There are the people, very young people who are from the various professions with a keen interest. They are visiting and they are very excited. The very sole objective of this event is basically to develop the social harmony in the society, which we can achieve by visiting the places of the worship of the different faith. मस्जिद में आए हमारे एक गैर मुस्लिम भाई ने कहा, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ. Thank the Jamaat Islam for having invited me. It was a real eye-opener for me. The thought that most people have is Islam people are tough people and rough people, but it is not so. They are such loving people and they really mean Islam. What this fasting actually means. So if we can all carry home this message of fasting so that our relationship can be lasting, I think Islam will exist in the entire world. इस तरह की कोशिश बाहमी इफ़हाम तफ़हीम के साथ साथ हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को मजबूत बनाने में और कम्युनिटीज़ के दरमियान गलतफहमियों की दीवार गिराकर एक पुल का काम अंजाम दे सकती हैं और दे रही हैं। एक तालीमी इदारे में मुनक़द इफ्तारी प्रोग्राम के शरीक अपने एहसासात यूँ बयान करते हैं। ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸೇರಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕದೇವತ್ವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆ ದೇವನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. मुतनव्वत प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम जमात के रुफ़क़ा ने जेल में बंद कैदियों के दरमियान इस्लाम का आफाकी पैगाम को पहुँचाकर किया। जमात इस्लामी और जेल के हुक्काम के बाहमी ताउन से कैदियों को रोज़े के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मज़बूत तब्दीली की तरफ माइल करने की एक अनोखी कोशिश की गई। जेल के एक अफसर ने इस मौके पर कहा कि इस मुक़द्दस महीने में कैदियों के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करने के लिए हम जमात इस्लामी के शुक्रगुजार हैं। एक रफ़ीक़ जमात ने कहा कि हम इस बाबरकत महीने में कैदियों के अपनी गुनाहों से तौबा और गुनाहों से पाक एक नई जिंदगी शुरू करने और एक मज़बूत तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। इस बाबरकत महीने में अक्सर मुस्लिम भाइयों ने अपने अतराफ अकनाफ के गैर मुस्लिम भाइयों को अपने घर इफ्तार के प्रोग्रामों में दावत देकर रमज़ान और रोज़े के साथ साथ तौहीद और रिसालत और आखिरत के तसव्वुर से रोशनास करवाया।
रमज़ानुल मुबारक की इन रूहानी सातों से मुसलमानों को गुजरते देख यकीनन बरादरान वतन ने ना सिर्फ इस रूहानी कैफियत को महसूस किया होगा बल्कि इफ्तार के करीब वक्त में अपने आप को भी रोज़ेदारों की सफ़ों में शामिल कर इन पुरकैफ लम्हात से ज़रूर अपने आप को मालामाल किया होगा। एक मेहमान ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿ Today we have heard something that what we perhaps didn't know so long. We didn't know anything about Quran, for the importance of fasting and all that. We didn't know honestly, but today, yes, we have come to know. Very nice evening. It was highly educative, informative, of course. जमात इस्लामी की विमेन विंग गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस मौके पर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहरों में कायम मुख्तलिफ विमेन एंड गर्ल्स हॉस्टल में इंतज़ामिया की इजाज़त से रोज़ा इफ्तार के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया और इंतहाई आसान ज़बान में और मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लाम की बुनियादी तालीमात से रोशनास करवाया गया। इसी तरह ज़िंदगी की तमाम शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को दावत दी गई और इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मस्बत समाजी असरात को फ़रोग़ देने की कोशिश की गई। एक खातून कहती हैं, ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ। जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग ने बेंगलुरु शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और कायदीन को अपने रियासती हेड ऑफिस पर बुलाकर रोज़ा इफ्तारी के प्रोग्रामों का इनेकाद किया और रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए खूबियों में निखार, नफ्स का तज़किया और नज़्म व ज़ब्त जैसे उन्वानात पर खुलकर गुफ्तगू की। Inside, I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. एक मेंबर ने बताया कि हमारा मकसद नौजवानों में इस्लामी इक़दार की पासदारी को बढ़ावा देना, समाजी मसाइल पर तनक़ीदी सोच की हौसला अफजाई करना और गलत फहमी को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। Oh Allah, I'm forever grateful to you, whatever I जमात इस्लामी के शहर उडुपी के शाख ने माशरे की राय अम्मा को हमवार करने वाले और जमहूरियत का चौथा सुतून कहलाने वाले मीडिया के अफराद को इफ्तार पर मदऊ करके इस्लाम के अमन और सलामती के पैगाम से रोशनास करवाया। साथ ही साथ मुसलमानों के अकायद को इसके असल मक़सद से हासिल करने और समझने की गुजारिश की। मेट्रो सिटीज़, बड़े शहरों से निकलकर बरादरान वतन के साथ इफ्तार का रुझान खरियों और देहातों तक जा पहुंचा। बसवा कल्याण इलाके के करीब 100 देहातों में ग्राम पंचायत के प्रधान, पंचायत मेंबरान और देहात के मर्द ख़वातीन के साथ इफ्तार का अनोखा मंजर सामने आया। मुकामी इंतज़ामिया के साथ इफ्तारी का ये मंजर देही इलाक़ों में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद और आइडिया ऑफ इंडिया की वकालत करता नज़र आता है। इफ्तार के ये प्रोग्राम वैसे तो बरसों से किए जा रहे हैं, लेकिन इस साल इसका रुझान बड़ा हुआ पाया और पिछले सालों के मुकाबले में इन साल बरादरान वतन की कसीर तादाद इन प्रोग्रामों में शिरकत करती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही साथ बरादरान वतन के साथ तबादला ख्याल में दावती गुफ्तगू और दावती अप्रोच मौसर दिखाई पड़ा। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ने इन इज्तिमात का मकसद बयान करते हुए कहा, रमज़ान के महीने में हम बिरादरान वतन, ख़ारान वतन को रोज़े के सिलसिले में भी और इस महीने का जो मकसद, जो इसकी अज़मत जो है कुरान मजीद से, तो उस कुरान के पैगाम को हम बिरादरान तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें मोहब्बत और भाईचारगी बढ़े, लोगों में उसका गलतफहमी इस्लाम के सिलसिले में वो भी ये हो, और जो है रमज़ान के सिलसिले में जो है लोगों को पता चले कि रमज़ान क्या चाहता है।
ये जो आज का हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया है, ये एक कोशिश है ताकि हमारे मुल्क में, हमारे वतन अजीज़ में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे भाईचारा बढ़े, लोगों के दिलों से नफ़रत ख़त्म हो और लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के अक़ायद और नज़रियात से वाकिफ़ हों। इस ज़िमन में इस तरह के प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए ताकि लोगों में क़ुर्बत बढ़े और भाईचारा का, मोहब्बत का, उख़्वत का एक माहौल हमारे मुल्क में बहाल हो। और ऐसी दावती गुफ्तगू का सलीक़ा रखने वाले जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के सेक्रेटरी अकबर अली उड़पी, लाल हुसैन कनगल, जवासाल मुखर्रर रियाज रौन इन इफ्तारी प्रोग्रामों के रूह रवान। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना की अक्कासी करते दिखाई दिए। मुसलमानों की ये कोशिश इंशाअल्लाह ज़रूर बराबर होगी और मुल्क अज़ीज़ में इस्लाम एक मज़बूत तब्दीली का बाइस बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इन कोशिशों को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और इस्लाम को समझने और समझाने की इन कोशिशों को मज़ीद वसअत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। Oh Allah, I'm forever grateful to you. Whatever I say can never